Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about इन्वर्टर। हम लोग इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर एक डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जस्ट अपोजिट टू रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। वही इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। कह रहा है ए सर्किट that converts DC power into AC power at desired output voltage and frequency is called an inverter। क्या कर रहा है? इन्वर्टर क्या है? एक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है डीसी पावर को एसी पावर में डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे। डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। देयर आर सेवरल एप्लीकेशन वेयर इन्वर्टर्स कैन बी यूज सच एज। बहुत सारा एप्लीकेशन है जहाँ पे इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एडजस्टेबल स्पीड एसी ड्राइव्स में यूज़ किया जाता है। एडजस्टेबल स्पीड एसी ड्राइव्स, इंडक्शन हीटिंग में इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई में यूज़ किया जाता है इन्वर्टर का। यूपीएस में अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई यूपीएस में यूज़ किया जाता है। फॉर कंप्यूटर के लिए एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट सारा एप्लीकेशन है इन्वर्टर का। इन्वर्टर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इन्वर्टर को जो है ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीएसआई बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, या इसी को हम लोग वोल्टेज फेड इन्वर्टर भी बोलते हैं, वीएफआई, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या वोल्टेज फेड इन्वर्टर। दूसरा है करेंट सोर्स इन्वर्टर, सीएसआई, या इसी को हम लोग करेंट फेड इन्वर्टर भी बोलते हैं, सीएफआई, करेंट फेड इन्वर्टर। अब वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या होता है और करेंट सोर्स इन्वर्टर क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज वन इन विच द डीसी सोर्स हैज ए स्मॉल और निग्लिजिबल इंटरनल इम्पीडेंस। कह रहा है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो है एक ऐसा इन्वर्टर है जिसमें क्या होता है, डीसी सोर्स जो है उसमें स्मॉल या निग्लिजिबल इंटरनल इम्पीडेंस होता है। इंटरनल इम्पीडेंस जो है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में वो स्मॉल या निग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। इन अदर वर्ड्स ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हैज़ ए स्टीप डीसी वोल्टेज सोर्स एट इट्स इनपुट टर्मिनल। कह रहा है अगर अदर सेंस में, अदर वर्ड में हम इसको बोले वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या होता है, स्टीप डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। कहाँ पे? इनपुट टर्मिनल के पास। करेंट सोर्स इन्वर्टर क्या होता है? कह रहा है ए करेंट सोर्स इन्वर्टर इज फेड विथ एडजस्टेबल करेंट फ्रॉम ए डीसी सोर्स ऑफ हाई इंटरनल इम्पीडेंस। कह रहा है करेंट सोर्स इन्वर्टर जो है उसको फेड किया जाता है, फेड विथ एडजस्टेबल करेंट, एडजस्टेबल करेंट के साथ फेड किया जाता है फ्रॉम ए डीसी सोर्स से। कहाँ से? डीसी सोर्स से, जिसका इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। दैट इज फ्रॉम ए स्टीप डीसी करेंट सोर्स। कहाँ से? स्टीप डीसी करेंट सोर्स से फेड किया जाता है एडजस्टेबल करंट के साथ। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर की हम लोग बात करें तो इन्वर्टर को डिफरेंट सारा कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है उसके नेचर के हिसाब से। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनपुट सोर्स, जो इनपुट सोर्स अप्लाई किया जाता है उस बेसिस पे इन्वर्टर को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जिसको हम लोग वीएसआई या वोल्टेज फेड इन्वर्टर भी बोलते हैं, वीएफआई। और दूसरा है करेंट सोर्स इन्वर्टर, सीएसआई, या इसी को हम लोग करेंट फेड इन्वर्टर, सीएफआई भी बोलते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होता है, जनरेट होता है, वो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है, उस बेसिस पे इन्वर्टर को क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरी में, स्क्वायर वेव इन्वर्टर, क्वासी स्क्वायर वेव इन्वर्टर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है? टर्निंग ऑफ, जो थायरिस्टर को जो टर्निंग ऑफ करते प्रोसेस है उसी को हम लोग
कम्यूटेशन बोलते हैं। टर्निंग ऑफ प्रोसेस, जो थायरिस्टर को ऑफ किया जाता है उसी प्रोसेस को कम्यूटेशन बोला जाता है, थायरिस्टर में खास करके होता है। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ कम्यूटेशन देखें तो थायरिस्टर में जो है यहाँ पे इन्वर्टर जो है लो पावर सप्लाई, मीडियम पावर सप्लाई और हाई पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। तो सिंगल फेज इन्वर्टर जो होता है उसका लो पावर और मीडियम पावर के लिए यूज किया जाता है, वही 3 फेज इन्वर्टर का जो है हाई पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि थायरिस्टर में वो हाई पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। GTO ये सब जो है, GTO सब का जो यूज है इसका जो है लो और मीडियम पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कम्यूटेशन, 2 टाइप का होता है, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर और फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर। लाइन कम्यूटेटेड या नेचुरल कम्यूटेशन भी बोलते हैं, और फोर्सफुली जो ऑफ किया जाता है फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर। तो कम्यूटेशन पे जो है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, और ये इन्वर्टर का जो यूज जो है ये लार्ज पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन जो सर्किट यूज किया जाता है उस बेसिस पे 4 भाग में क्लासिफाई किया जाता है इन्वर्टर को। हाफ ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर। तो हम लोग डिफरेंट सारा क्लासिफिकेशन देखे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कम्यूटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनपुट सोर्स। तो डिफरेंट सारा टाइप्स हम लोग देखे इन्वर्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।